झारखंड में शिक्षिका बनने की चाहत रखने वाले छात्रों के लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला जिला के तरफ से, साथ ही साथ यहाँ हम बात करने वाले हैं झारखंड शिक्षा परियोजना जो लातेहार जिला है यहाँ से निकाला गया है। साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा के आधार पर जो पूर्वकालिक शिक्षिका के पद पे चयन हेतु जो भर्ती की जो डेट देख पा रहे होंगे आप, 10/1 मतलब 10 जनवरी 2023 कल का साथियों नोटिस निकाला गया है। और इसी तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे लातेहार जिला का भी सेम कल के डेट में एक नोटिफिकेशन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जारी किया गया है। साथियों, अगर आपको ज्ञात हो, हमने आपको अपने चैनल पे बहुत सारे जितने भी अपडेट्स आए हुए हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के, लगभग 3 सप्ताह पहले, 1 मंथ पहले हर एक अपडेट आपको दिया है। कोडरमा जिला का अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई थी। दुमका हो गया, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम हो, या फिर देखिए यहाँ पे लगभग 8 जिला का एक साथ जो वैकेंसी आई थी, तो उन सभी का एक साथ वीडियो बना के आपको बताए थे। देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, सरायकेला खरसावां, लातेहार, फिर लोहरदगा, रामगढ़, चाईबासा, सिमडेगा, साथ ही साथ गोड्डा का भी निकला था और भी इधर निकला हुआ। जितनी भी बहालियां निकली हैं गत 1 महीना 1.5 महीना के भीतर, सभी झारखंड कस्तूरबा गांधी विद्यालय का हमने आपको अपडेट दिया है। हमने अपना काम बखूबी निभाया है, आप लोग अपना काम निभाइए। एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो वीडियो है वो डेड होने से बचे। क्योंकि आप जब आप एक लाइक नहीं करते हो, आप वीडियो देखते हो लाइक नहीं करते, तो हमको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, वीडियो रन नहीं करता है। साथियों देखिए, यहाँ पे मैं वैकेंसी की मैं तो बात कर रहा हूँ, बट साथियों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो गुमला से या फिर जो लातेहार से जो निकाला गया है वैकेंसी, ये वैकेंसी ऑलरेडी पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ पाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे गुमला जिला का पीडीएफ ऑलरेडी हमने यहाँ पे डाला हुआ था। और गुमला जिला का वैकेंसी जो है लास्ट देखिए 10 दिसंबर रखा गया था। यही नहीं, अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो लातेहार लिखोगे, लातेहार, तो लातेहार का भी देखिएगा तो यहाँ पे लातेहार का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से वैकेंसी निकला था। इसका भी 10 तक समथिंग डेट था। आप यहाँ पे देख पा रहे हो लातेहार का, ये सारे पीडीएफ जितने भी देख रहे हो सभी कस्तूरबा गांधी का ही निकला था। यहाँ पे लातेहार का भी है, तो टेलीग्राम ग्रुप जुड़ जाइएगा, यहाँ पे ये पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। अब देखिए साथियों, उसी जो वैकेंसी जो पहले निकाली गई थी, जैसे कि हम बात करेंगे गुमला जिला का ही, तो गुमला जिला में आप देखोगे तो ये पिछले बार का निकाला गया, जबकि 14 वैकेंसी निकाली गई थी। विज्ञान, भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान से ये 4 जो है पोस्ट निकाले गए थे। अगर फिर से हम अगर बात करेंगे तो देखिए वो उसी सेम पोस्ट है, विज्ञान है, भाषा है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे साथियों देखिए नंबर ऑफ पोस्ट भी सेम वही 14 का 14 है। तो उस टाइम में जो भी साथी नहीं भर पाए थे, जब ये वैकेंसी निकली थी, उस टाइम में जो नहीं भर पाए थे उस टाइम, तो अभी एक बार आपको फिर से मौका मिल रहा है। देखिए 10/12/2022 तक डेट था पिछली बार का, और इस बार देखिए फिर से अभी जो निकाला गया है 24/1/2023 तक इसका डेट लास्ट रखा गया है। ये मैं बात कर रहा हूँ गुमला जिला का। ठीक है, तो यहाँ पे सेम कंडीशंस और शर्त सेम टू सेम वही रहने वाला है, सिर्फ समझिए कि फिर से एक बार आपको मौका मिल गया है। अभी देखिए यहाँ पे ऐसा, जहां तक मुझे लगता है नियोजन नीति जो झारखंड में रद्द हुआ है, और अगर आप पहले का एडवर्टीजमेंट आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया था साथियों, देखिए मैट्रिक जो है, मैट्रिक और साथ में जो आपका +2 है वो झारखंड से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये कंडीशन चूंकि जो है हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसके बाद से पुनः इसमें जो है कस्तूरबा गांधी का ये वैकेंसी फिर से रिलीज कर दिया गया है कि अदर जिला से, अगर इस दूसरे स्टेट से भी आप अगर 10th और 12th किए हैं, ऐसी स्थिति में भी अब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें देरी कतई नहीं कीजिएगा। फॉर्म भरने का प्रोसेस बता देते हैं, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। लातेहार का भी अगर देखिएगा तो पिछले बार जो निकाला गया था 4/2/2 निकाला गया था गणित, विज्ञान और शारीरिक शिक्षा के लिए। यहाँ पे भी देखिएगा तो देखिए 4/2/2 पूरा वैकेंसी वही है, गणित, विज्ञान और शारीरिक शिक्षा के लिए 4/2/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सेम वैकेंसी है, दोनों का प्रक्रिया सेम ही है। दोनों का मैं बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्या है, और नए साथी जो इसको देख रहे हैं, जो भरना चाहते हैं, वो कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए
गुमला जिला का मैं बता देता हूं। तो गुमला जिला में आपको फॉर्म तो भरना है, फॉर्म में क्या क्या डालना है सब कुछ बताएंगे आप लोग को। देखिए कहाँ भेजना है आपको, जो है निबंधित डाक के माध्यम से शाम के 5 बजे तक 24 तारीख तक, गुमला वाले ध्यान दीजिएगा। हालांकि अदर जिला के लड़के भी भर सकते, लड़कियां भर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माध्यम से कहाँ भेजना है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, और ये पूरा एड्रेस जो है आप पिन कोड के साथ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको आपके लिफाफे में लिख देना है ऊपर में। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान से 5 पोस्ट है, भाषा से 1 पोस्ट है, गणित से 7 पोस्ट है और सामाजिक विज्ञान से 1 पोस्ट, टोटल कुल मिला के 14 पोस्ट है। बात करेंगे योग्यता का क्या रखा गया है और पेमेंट कितना दिया जाएगा। योग्यता में देखिए आपका ग्रेजुएशन जो है, जैसे आप विज्ञान के लिए भर रहे हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी से जो है आपका ऑनर्स पेपर होना चाहिए स्नातक में, मतलब ग्रेजुएशन में। अगर मान लीजिए गणित से भर रहे हैं तो आपका मैथ ऑनर्स पेपर में होना चाहिए ग्रेजुएशन का, उसमें आपको कितना होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। और ST SC दिव्यांग पर्सन जो है उनका 5% छूट है, मतलब उनका 45% भी है, तो वो फॉर्म को भर पाएंगे। उसमें प्रशैक्षणिक अर्हता में अगर बात करेंगे तो बीएड हो या फिर डीएलएड हो, डीएलएड जिसको हम लोग बीटी भी कहते हैं, अगर वो है 2 वर्ष वाला डीएलएड है या फिर बीएड है 1 वर्ष वाला, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 6 to 8 में आपका जेटेट, झारखंड टेट आपको पास होना अनिवार्य रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो गुमला जिला है उसका भाषा, क्षेत्रीय भाषा भी उस टेट का जो सर्टिफिकेट होगा उसमें अंकित होना चाहिए कि जो भी वहाँ पे भाषा चलता है गुमला जिला में वो भाषा आपका, आपने उसमें पेपर दिया था। चलिए 15,840 रुपये आपको प्रति माह दिया जाएगा। और 3 साल जब आप सेटिस्फैक्टरी काम कर लीजिएगा उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी जाएगी। और अगर ऐसे बात करेंगे तो 250 रुपया प्रति वर्ष आपका बढ़ोतरी किया जाएगा। यहाँ पे देखिए जिन्होंने भी पहले फॉर्म को अप्लाई किया था, ये गुमला वाला जो पहले वाला जो देखिए ये पुराना वाला है, ठीक है, तो इसको जिसने भी अप्लाई किया था उनको फिर से भरने की आवश्यकता नहीं है साथियों, ठीक है, साफ साफ लिखा गया है। टर्म्स और कंडीशंस और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही इसको आवेदन करेंगे और पुरुष इसको फॉर्म को नहीं भर सकते। यह अनुबंध आधारित है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाला है और 1 साल के लिए तो पहले आपको संतोषप्रद जो है प्रदर्शन देना पड़ेगा, 1 साल के बाद ही आपका फिर रिन्यूएबल होगा। चलिए अब EWS पद यहाँ पे नहीं है जिला स्तरीय, इस वजह से EWS यहाँ पे पोस्ट नहीं है। और फिर झारखंड से 10-12 वाला मामला हमने आपको बताया, बाहर से भी किए हैं तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद एज की बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 38 वर्ष रखा गया है, ठीक है, उनके लिए 38, और OBC के लिए भी 38 वर्ष रखा गया है। उसके बाद ST SC जो है उनके लिए रखा जाता है 40 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम एज। और एज लिमिट तो 1/11/2022 से यहाँ पे काउंट किया गया है। चलिए अब अगर बात करेंगे जो दिव्यांग पर्सन होते हैं उनके लिए 10 वर्ष जो है अतिरिक्त, मतलब 38 + 10 48, इधर 40 + 10 50 वर्ष। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये गणना तो हमने आपको बता दिए। फॉर्म को भर करके आपको जो मैं डेट बताया हूँ 24 तक आपको भेजना है। उसमें साथ में आपको क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ये फॉर्म जो है हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, इस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पुराना वाला जो फॉर्म था, पुराना PDF का, वही वाला आपको फॉर्म भरना है। यहाँ पे सभी जो भी कौन किसके लिए अप्लाई करे सभी इसको पूरा पेज को भर लीजिए। और इसको भरने के बाद आपको देखिए क्या करना है, उसके बाद आपको एक लिफाफा ले लेना है। एक लिफाफा में उस फॉर्म को तो डालना ही, भर के ही डालना है, मतलब पूरा फिलअप करके डालना है। साथ में आपको 23/10 सेंटीमीटर का 2 लिफाफा लेना है और 2 लिफाफा में आपको अपना एड्रेस लिखना है। ये लिफाफा हो गया, बीच में यहाँ पे 2 लिखिएगा और यहाँ पे आपका नाम, उसके बाद आपका पता, पिन कोड, फोन नंबर ये दे दीजिए। और 2 लिफाफा इस तरह से इसी लिफाफा के अंदर डाल दीजिए, मेन लिफाफा के अंदर में। फॉर्म भी आपका रहना चाहिए। साथ में जितना भी आपका शैक्षणिक योग्यता है, प्रशैक्षणिक योग्यता है, टेट सर्टिफिकेट, सभी का जो है सेल्फ अटेस्टेड, स्व अभिप्रमाणित जो है जेरॉक्स कॉपी इस लिफाफे के अंदर डाल दीजिए। जाति, निवासी, फिर जो भी है आपका वो सभी इस फॉर्म के अंदर डाल देना है आपको, जिसको दिव्यांग पर्सन वाले भी अपना डाल देंगे। ये पूरा काम आपको करना है और आपको भेज देना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कहाँ भेजना है, समझ में आई बात। चलिए हम लोग अब लातेहार जिला का अगर बात करते हैं तो ये लातेहार जिला का जो रिन्यूड करके निकाला गया है ये वाला, जिसका कि अंतिम डेट आप देखोगे यहाँ पे 21 तक रखा गया, उसका देखिएगा तो हम बात करेंगे। अगर गुमला का तो 24 तक रखा गया, इसका 21/1 तक रखा गया, शाम के 5 बजे तक। इसका एड्रेस क्या है, शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान लातेहार कार्यालय,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको भेज देना है, सेम टू सेम वैकेंसी पिछले बार वाला ही इसी को रिपीट किया गया, वैकेंसी कोई बढ़ा नहीं है, सेम टू सेम वही वैकेंसी यहाँ पे गणित के लिए 4 है, विज्ञान के लिए 2 है, शारीरिक शिक्षा के लिए 2 है। अब इसमें अगर बात करेंगे इस गणित के लिए या फिर जो है विज्ञान के लिए या फिर बस गणित और विज्ञान के लिए जो अर्हता है, जो आपका क्वालिफिकेशन है कि 50% आपको रिलेवेंट जो आपका सब्जेक्ट से गणित है तो गणित में आपका ऑनर्स में ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, विज्ञान में है तो विज्ञान में 50% होना चाहिए। ये आपका ओबीसी और जनरल के लिए। अगर एसटी एससी की बात करें या दिव्यांग के लिए तो 5% उसमें छोड़ दीजिए, मतलब 45% है तो आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद अगर नीचे बढ़ेंगे तो देखिए पूर्वकालिक शारीरिक शिक्षिका के लिए बात करेंगे तो टोटल देखिए यहाँ पे 2 पोस्ट है और फिर यहाँ पे कुल पद मतलब 2 है। उसमें देखिएगा तो आपको मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय से बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना अनिवार्य है, इतना है। उसके बाद 6 to 8 के लिए जो टेट है वो उत्तीर्ण रहना अनिवार्य दिया गया है, शारीरिक शिक्षक हेतु टेट अनिवार्य नहीं। साथियों तो इसमें देखिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है 6 to 8 के लिए आयोजित अध्यापक जो टेट है उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा, शारीरिक शिक्षा हेतु टेट अनिवार्य नहीं। साथियों मतलब कहने का है कि ये दोनों जो सब्जेक्ट था यहाँ पे शिक्षक मतलब गणित और विज्ञान के लिए तो टेट जरूरी है 6 to 8 वाला, जो आपने पास किया है तो फॉर्म भरिए। लेकिन जो शारीरिक फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर होंगे जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए टेट अनिवार्य नहीं है। आप टेट नहीं भी उत्तीर्ण है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेमेंट तो वही सेम टू सेम जो अभी हम आपको बताए थे, लातेहार का जो गुमला का जो बताया था सेम टू सेम वही है, सारा टर्म्स एंड कंडीशन भी वही रखा गया है। 21 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 35 रखा गया है। लेकिन ये 35 जो है ना ये पुरुष लोगों के लिए, महिलाओं के लिए देखिएगा तो यहाँ पे देखिए फीमेल के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस BC1 BC2 के लिए 38 कर दिया गया है और जो एज है यहाँ पे ST SC के लिए 40 रखा जाता है, 10 वर्ष उनके लिए, मतलब जो दिव्यांग है। और ये सभी चीजें जो देख रहे हैं A to Z इसमें भी वही लिफाफा करना है, सब कुछ डालना है, ठीक। और ये आ रहा आपका फॉर्म, इसमें फिर से फॉर्म भी दे दिया गया है, हालांकि इस वाले में भी आपको फॉर्म दिया गया था। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए सेम टू सेम वही फॉर्म है, बिल्कुल सेम टू सेम पुराना वाला का ही फॉर्म वही फॉर्म है। इस फॉर्म को आप भर करके बाकी लिफाफा वगैरह जितना मैंने बताया है सेम टू सेम वही प्रोसेस, लेकिन दोनों का एड्रेस अलग अलग है, देख के भरिएगा आप लोग जिस भी जिला का भरना चाहते हैं। तो ये हमने लातेहार का और गुमला का अपडेट जो आया हुआ है फिर से वो हमने दे दिया है। ये चारों PDF जो है पुराना वाला और नया वाला चारों आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। और यहाँ पे नियोजन नीति से रिलेटेड अपडेट्स या फिर जो है जितने भी तमाम तरह की JSSC से जुड़ी हुई अपडेट्स आती है, ठीक है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, सभी हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चाहते हैं कि भर्ती इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर रिसेंट डेज की अगर मैं बात करूं तो रिसेंट डेज में साथियों आप लोग देख पाओगे कि और भी भर्तियां निकली हैं, जैसे कि आप देख सकिएगा। देखिए यहाँ पे झारखंड के अलग अलग जिलों में शिक्षक भर्ती आवेदन शुरू हुए हैं, कहीं 15 तो कहीं 19 जनवरी लास्ट डेट है। तो सरकारी स्कूल में भी निकाला गया है, इसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो छोटी छोटी वैकेंसियां हैं बट हैं बहुत सारी। उसके बाद ये पारा से टीचरों की वैकेंसी पर भी अपडेट्स देते रहते हैं बराबर, तो चेकआउट कर सकते हैं चैनल अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक बने रहने के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्वेरीज होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हो आप। धन्यवाद।